Good morning, viewers. Once again, I am back with another topic, and today's topic is parts of speech. Parts of speech. आज का टॉपिक वेरी कॉमन टॉपिक है। सब लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सब अगर पूछा जाए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। थोड़ा बहुत जो है सो कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एक्चुअली द ग्रुप or you can say the classes of words. Actually all the words in English are classified into 8 groups according to their function what they have in the sentence. क्या होता है कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो अपने फंक्शन के अनुसार 8 ग्रुप में बांटे गए हैं। ठीक है, और वो 8 ग्रुप क्या हैं? तो there are 8 parts of speech. There are 8 parts of speech. 8 parts of speech. Parts of speech का मतलब है speech means the language, means the here we are talking about English. In English, whatever the words are used, they are categorized into 8 groups, and those 8 groups are noun, pronoun, adjective, verb. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. These are the 8 groups in which all the words are classified. ध्यान रहे, कोई भी वर्ड होगा वो सेंटेंस में जो फंक्शन करेगा उस फंक्शन के अनुसार उसका ग्रुप डिसाइड होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप लोग जरूर सोचेंगे ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो सब बच्चे जानते हैं। बिल्कुल सही, सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं जानते हैं आपको वही तो मैं बताने आया हूं। सबसे पहले हम जो है सो बात करें नाउन का। नाउन, लेट अस टॉक अबाउट नाउन। जैसे ही नाउन की बात आती है, नाउन एवरीवन नोज अबाउट नाउन, सबको पता है नाउन क्या होता है। किसी भी क्लास में बच्चे से पूछिए जो है सो व्हाट इज नाउन, तुरंत तो बोलेगा नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यस, सब सही है, सब कोई गलत नहीं है। डेफिनेशन सारे के सारे डेफिनेशन सही हैं। फिर भी उस बच्चे से पूछिए नाउन का 2 एग्जाम्पल दो, फट से बोल देगा। नाउन का 5 एग्जाम्पल दो, फट से बोल देगा। ठीक है, लेकिन अगर कहो कि नाउन का जो है सो 50 एग्जाम्पल दो, होता क्या है वो खड़ा होगा, वो 5-10 बोलेगा और उसके बाद शुरू हो जाएगा उसका मतलब क्या? ही इज नॉट एबल टू रिमेंबर, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग इट टू हिज माइंड व्हाट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ ए नाउन. Oh, he knows the definition, he knows the function of a noun, he knows what a noun is, but at the same time, remember, he is not quite aware of the thing. Remember, learning is not only mugging up, learning is not only memorizing, but learning actually means relating to itself. रिमेंबर, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी चीज कि नाउन को जब आप समझ जाएंगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आपसे 50 एग्जाम्पल कौन कहे, आपसे कोई 200 एग्जाम्पल भी पूछेगा ना, आप 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकिएगा नहीं, आप एक धड़ल्ले से बोलते चले जाइएगा। ये कैसे ये जादू होगा? ये जादू नहीं है, ध्यान देना। ये मैं कुछ आपको नया नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आपको परिचय करवाने वाला हूं। देखिए कैसे होता है कि जो है सो कैसे हमें हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हम ढूंढते चलते हैं। देखिए कैसे होता है नाउन। अगर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज ए नाउन? सिंपली हम लोग बोलते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, thing, state, quality, idea और happening. नाउन क्या है?
ये सब मैंने जानबूझ करके कैपिटल लेटर में लिखा है, क्यों? ताकि आपको दिखाई दे, ताकि आप इसके ऊपर फोकस कर सकें। नाउन क्या है? तो वो नेम है। सबसे पहले क्या है? नाउन नेम है। आप इसी को बोलते हैं क्या? आप कोई बच्चा बोलता है, आपको सिखाया गया होगा छोटे क्लास में, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। A noun is a naming word। क्या मतलब? देखो वही चीज है इस डिफिनेशन में, नाउन इज द नेम। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। मतलब नाउन का वेरी सिंपल, अगर कोई पूछे अर्थ क्या होता है, तो नाउन मीन्स नेम। वेरी सिंपल, नाउन मीन्स नेम। अब नेम ऑफ व्हाट? द नेम ऑफ पर्सन, समझते हो, व्यक्ति, जानवर, स्थान, जानवर, वस्तु, स्टेट मतलब अवस्था, दशा, क्वालिटी मतलब गुण या दोष, आइडिया विचार, हैपनिंग कोई घटना। अब जरा सोचिए, कैन यू नेम एनीथिंग व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दीज ग्रुप्स? ऐसा कोई नेम है क्या इस वर्ल्ड में? ऐसा कोई नेम है जो पर्सन ना हो, ये प्लेस ना हो, एनिमल ना हो, थिंग ना हो, स्टेट ना हो, क्वालिटी ना हो, आइडिया ना हो, हैपनिंग ना हो? ऐसा कोई भी चीज इनफैक्ट नहीं होता है जो कि इनसे बिलोंग ना करता हो। आपको जो भी नाम अभी देखिए, अभी आपको जो भी नाम दिमाग में आ रहा होगा, उसको देखिए, कोई इसी में से किसी न किसी ग्रुप से होगा। In reality, I tell you, everything that has noun, ये भी डिफिनेशन आपको सिखाया गया होगा क्या? कि all naming words are noun। all naming words are noun। आपको सिखाया गया होगा कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, मतलब जितनी भी चीजों का नाम है, वो सब के सब क्या है? नाउन है। और गौर करिए, ये डिफिनेशन ऑफ कोर्स आपको छोटे क्लास में सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि ये याद करना आसान होगा, क्योंकि ये याद करने में ना आपको डिफिकल्ट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनेशन भी क्या है? आपस में कंप्लीट हैं। इन रियलिटी ये भी अपने आप में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ये भी कंप्लीट है। क्यों? इन फैक्ट रिमेंबर, इन द वर्ल्ड नथिंग इज देयर व्हिच हैज नो नेम। ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है जिसका कोई नेम ना हो सकता है आपको उस चीज का नाम पता है या नहीं पता है, लेकिन नाम तो होगा। सपोज करिए सड़क पे कोई आदमी जा रहा है और उस आदमी का नाम आपको नहीं पता है, क्या इसका मतलब ये हो कि उसका नाम नहीं है? उसका तो नाम है, आपको नहीं पता है। There is nothing in this world, remember, which has no name. Anything which is there in existence, whether visible or invisible, whether you know its name or do not know its name, everything has got its name. Means everything has its name, and remember, whatever has its name is noun. इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जो कुछ भी आप देखते हो, जो कुछ भी आप जानते हो, वो सब का सब क्या है? नाउन है। मैं बोलता हूं, कोई आपसे 200 एग्जाम्पल पूछे, आप इजी में बता सकते हो। क्यों? देखो, आप ही का नाम, सपोज करो आपका नाम है रमेश, तो रमेश क्या हुआ? नाउन। आपका घर का नाम विक्की है, तो विक्की क्या हुआ? नाउन। आप जो है सो 4 भाई है, चारों भाइयों का नाम क्या है? नाउन। आप जो वर्ड जो भाई है, भाई भी क्या है? नाउन। 3 बहन है, 3 बहन भी क्या है? नाउन। तीनों बहन का नाम है नाउन। जो है सो आपका पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी है नाउन। ध्यान देना, आप जो खाते हैं वह नाउन है, जो नहीं खाते हैं वह नाउन है, जो पढ़ते हैं वह नाउन है, जो नहीं पढ़ते हैं वह नाउन है, जो खेलते हैं वह नाउन है, जो नहीं खेलते हैं वह नाउन है। और अपना जब पूरा हो जाए तो पड़ोसी का भी बता सकते हो, जिस कमरे में हो उस कमरे की सारी चीजों को बता, जो सराउंडिंग में हो, सराउंडिंग में जो जो आपको दिख रहा है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे क्या नाम है आपका फैन हो, चाहे टीवी हो, चाहे व्हाटएवर इज देयर, यू कैन नेम एवरीथिंग। ठीक है? मींस इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एनीथिंग which is there in existence, anything which is there in existence is a noun। जो कुछ भी है दुनिया में, जो कुछ भी है, कॉपी, कलम, किताब, दिस दैट, आम, सेब, अनार, whatever is there, शादी, ब्याह, रिमेंबर, एक्सीडेंट, जन्म, मृत्यु,
लाइफ, डेथ, बर्थ, एवरीथिंग इज नाउन। इसीलिए आपको जो कुछ भी जो है सो जो कुछ भी दिमाग में आए वो बोलते चले जाओ। रिमेंबर एवरीथिंग इज नाउन। आज के बाद आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नाउन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, आगे चल करके फिर जब कभी नाउन की चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा नाउन का फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ चूंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जाने कि नाउन क्या होता है। और नाउन के बाद आता है नेक्स्ट जो है सो प्रोनाउन। जनरली क्या होता है, गौर करिएगा, मैंने बता दिया नाउन का मतलब क्या, एवरीथिंग व्हिच इज इन एग्जिस्टेंस इज नाउन। जो कुछ भी है वो सब नाउन है। तो फिर बच क्या गया, इन रियलिटी कुछ भी नहीं बचा। अब अदर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं आप गौर करिएगा, दे ऑल रिलेट्स टू द नाउन। सब के सब दे ऑल रिलेट टू द नाउन, सब नाउन से ज्वाइन होंगे, सब नाउन के ही इर्द गिर्द घूमेंगे। कैसे, देखिए प्रोनाउन, हम बात करते हैं दूसरे वाला प्रोनाउन। दिस वर्ड प्रोनाउन इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज प्रो प्लस नाउन। देखो आ गया नाउन, मैंने कहा था ना सब इसी से रिलेट करेगा, नाउन से ही रिलेट करेगा, प्रो प्लस नाउन। और प्रो मीन्स क्या होता है, प्रो मीन्स फॉर, प्रो मीन्स फॉर। इट मीन्स प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, फॉर ए नाउन। अगर मैं आपसे डिफिनेशन पूछूं प्रोनाउन का, आप क्या बताएंगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun या instead of a noun। आप यही बताते हैं प्रोनाउन क्या है, जिसको इन प्लेस ऑफ ए नाउन या इंस्टीड ऑफ ए नाउन यूज करते हैं। इन प्लेस ऑफ ए कहो, इंस्टीड ऑफ ए कहो या फॉर ए नाउन कहो। मतलब क्या, बोथ नाउन एंड प्रोनाउन। गौर करिएगा, नाउन और प्रोनाउन दोनों के दोनों क्या है, सेम चीज है। नाउन क्या है, नेम, अब प्रोनाउन क्या है, फॉरेन नेम। ये देखिए, नाउन नेम, प्रोनाउन क्या हुआ, फॉरेन नेम। फॉर एग्जाम्पल सी, राम इज ए बॉय, राम रीड्स इन क्लास 10। ये देखिए, राम इज ए बॉय, राम रीड्स इन क्लास 10। यहां पर राम क्या है, नाउन। यहां पर यही राम क्या है, ये फिर से नाउन है, लेकिन हम इस राम की जगह क्या लिख दिए, ही। और जैसे ये ही लिखे, हाँ यही क्या बन गया, प्रोनाउन। मतलब हमने राम क्या था, नेम उसका, और राम हम नेम कहा तो राम क्या हुआ, नाउन। और उसके बदले हमने कोई दूसरा वर्ड यूज किया, ही यूज किया, तो क्या हो गया, प्रोनाउन। रिमेंबर, सी दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। यहां पर पेन क्या है, पेन उसका नेम है, क्या हुआ, नाउन। लेकिन ये देखिए ये दिस किसके लिए यूज किया गया है, फॉरेन नेम। फॉरेन नेम कौन सा, पेन के लिए। अब अरे दिस इज ए पेन कब कहेंगे, जब हाथ में पेन होगा तब ना। पेन हाथ में तलवार लगे नहीं लगाएंगे कि दिस इज ए पेन। इसका मतलब क्या, उस पेन के बदले ये दिस वर्ड आया, इसलिए ये दिस क्या हो गया, प्रोनाउन। गौर करिएगा, प्रोनाउन क्यों यूज हुआ। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते थे, राम इज ए बॉय, राम रीड्स इन क्लास 10। तो प्रोनाउन का पहला रीजन आने का क्या हुआ कि रिपीटिशन। गौर करिएगा, रिपीटिशन इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। ना किसी बात को बार बार सुनना अच्छा लगता है, ना बार बार बोलना अच्छा लगता है। अगर हम ऐसे लिखें, राम इज ए बॉय, राम रीड्स इन क्लास 10, राम इज ए पंक्चुअल बॉय, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, बार बार कहना जो है सो अजीब सा लगेगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट रिपीटिशन, व्हाट हैपेंड, न्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच वाज फॉर्म्ड एंड दैट वाज प्रोनाउन। हमेशा याद रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन बोथ आर द सेम थिंग। नेम बोलिए नाउन, नेम के बदले कोई और वर्ड बोलिए प्रोनाउन। ठीक है, माई नेम इज अजय शुक्ला, अजय शुक्ला कहें तो नाउन, अगर अजय शुक्ला की जगह आई बोले तो प्रोनाउन। योर नेम इज मोहन, मोहन कहें तो नाउन, मोहन के बदले यू कहें तो प्रोनाउन। ओके, आई होप आप लोग नाउन और प्रोनाउन आज समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव और एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।